हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 21 अगस्त को वे सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम पे, यानी कि हम इवनिंग शिफ्ट वाले एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे, साथ ही उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर था आपका। तो ऐसे में एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है स्टूडेंट्स को, बट जितना उन्होंने कन्वे कर दिया उतना मैंने आज की इस वीडियो में डाल दिया है। अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था तो आप भी कॉमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन पूछा गया था आपका मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के ऊपर। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से। क्वेश्चन था एम्पिरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड। कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है? एम्पिरिकल रिसर्च जो होती है वो ऑब्जर्वेशन करके की जाती है। आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, डेटा रिकॉर्ड करते हैं, उसके बेस पे होती है। सो एम्पिरिकल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ स्टडी दैट यूजेस एम्पिरिकल एविडेंस टू गेन नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। इस चीज के बेस पे आप इस चीज की रिसर्च करते हैं। द टर्म एम्पिरिकल मीन्स दैट द रिसर्च इज गाइडेड बाय द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंस। तो यहाँ पर आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसके प्रॉपर एविडेंस होते हैं, जिस चीज के बेस पे आप रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, एंड द कंक्लूजन आर बेस्ड ऑन द कंक्रीट एंड वेरीफेबल एविडेंस। तो ये जो एम्पिरिकल रिसर्च है ये इस तरीके से काम करती है। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जिसमें आप सभी को पता है कि एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, क्या पैरासिटामोल कोरोना जो कोविड है क्या इस पे असर करती है? तो इसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, पैरासिटामोल की डोज बढ़ा करके, डोज कम करके। इस तरह की जो चीजें एक्सपेरिमेंट करके जो है की जाती हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है, जहाँ पे हम रिसर्च करें एक्सपेरिमेंट करके बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इनफॉर्मल पॉलिसी के ऊपर। तो वैसे देखो, मैंने आपको मॉर्निंग में भी कहा था जब मैंने एनालिसिस किया था कि फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी दोनों ही एग्जाम की पर्पज से 5 स्टार रेटिंग वाले टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 दो क्लास ले रखी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। आप दोनों क्लासेस देख लेना, जिसमें मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही पॉलिसीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मेक श्योर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को क्लास नंबर 14 15 देखें। इस सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ये लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो कि मैंने आपको अवेलेबल करवाए थे। तो गाइज इस सीरीज को आप फॉलो करिए, डेफिनेटली इससे जो ये टॉपिक्स वो अच्छे से आपके कवर हो जाएंगे। टीचिंग के टूल्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके ऊपर मैंने कल मैंने रिवीजन करवाई थी रात में, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको कि टूल्स ऑफ टीचिंग किस तरह के होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो कोडिंग डिकोडिंग आप कर लेना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन था, OSS क्या होता है गाइज? ये इट इज a computer software that is released under a license that allows user to यूज कर सके, स्टडी कर सको, चेंज कर सको एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सको, एंड सॉफ्टवेयर एंड इट्स सोर्स कोड टू एनीवन एंड फॉर एनी पर्पस। याद रखिए, ओपन सोर्स का मतलब ही कि खुले तौर पे कोई भी यूज कर सकता है और उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। द सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल, सो एनीवन कैन रीड और चेंज इट। दिस कैन हेल्प टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम द कोड एंड क्रिएट बेटर कोड्स। मतलब इसमें है कि इंप्रूवमेंट होती रहे, इनोवेटिव एप्लीकेशंस बन सके बेस्ड ऑन प्रीवियस ओपन सोर्स एप्लीकेशन। तो ये ओपनली अवेलेबल होता है, तो इसमें क्या है कि कोई भी अपने तरीके से जो है इसको मॉडिफाई कर सकता है और बेटर करने के लिए। एग्जाम्पल क्या गिवन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की? जैसे एग्जाम्पल के लिए एंड्रॉइड हो गया, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। JIMP हो गया, अपाचे हो गया, इसके अलावा लिनक्स हो गया। ये जो साइन है ये लिनक्स का साइन है। इसके अलावा ये मोजिला फायरफॉक्स का साइन है। तो इस तरह के काफी सारे सॉफ्टवेयर जो कि आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्टेप आपका इसमें असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। 5 ईयर प्लान के ऊपर क्वेश्चन था। इसमें मैच ऑफ दी फॉलोइंग करके क्वेश्चन गिवन था कि मैचिंग करनी थी आपको 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। तो ये पढ़ लेना। बेसिकली इसमें आपको हायर एजुकेशन में क्या क्या कदम उठाए गए, कौन से 5 ईयर प्लान में क्या हायर एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन के लिए कदम उठाए गए। तो इस तरह की जो चीजें वो आपको पढ़ लेनी चाहिए, एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन था। एयर पोल्यूशन पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में आपके। एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस ये क्या होता है? A quasi experiment is a research method that attempts to identify the impact of an intervention on a target population। तो ये सेम चीज होती है जो हम करते हैं किसमें? हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। याद है मैंने आपको बताया था कि जो कोरोना है उस पर पैरासीटामोल कितना असर कर रही है। तो ये क्या है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, बार बार पैरासीटामोल की डोज बढ़ाते हो, कम करते हो, या और भी दवाइयों का मिक्सअप करते हो। तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो। तो क्वासी ये जो आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल है ये भी आपकी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जैसा ही है। बट डिफरेंस क्या है इनमें? क्वासी एक्सपेरिमेंट्स आर सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन दैट
दे मैनिपुलेट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बस क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी मैनिपुलेट करते हैं ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या असर पड़ेगा उस चीज को ऑब्जर्व किया जा सके। बट दे डिफर इन दैट दे डोंट यूज रैंडमाइजेशन टू सिलेक्ट द कंट्रोल ग्रुप। तो जो आपका कंट्रोल ग्रुप है जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो उसको रैंडमाइजेशन का यूज करके जो है उस पर स्टडी नहीं की जाती। तो ये जो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर इस तरीके से स्टडी की जाती है। मैथ्स वाली यूनिट से परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है गाइस। मॉर्निंग में भी परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। हेतुआ भाषा वगैरह हो गया, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। मॉर्निंग में भी पूछा गया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मेमोरी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर बेसिकली दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम आ गया, रोम आ गया। अब जो रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, तो जो रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है। तो जो रैम है वॉलेटाइल में एस रैम हो गया और डी रैम हो गया, जबकि रोम जो होती है वो होती है ईपी रोम या फिर हो सकती है ईईपी रोम। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये होती है हार्ड डिस्क, एसएसडी हो गई, है ना। इसके अलावा कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, आपकी फ्लॉपी हो गई, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट टैप। तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल है सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी के। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। जो डीआई था डेटा इंटरप्रिटेशन, वो क्वेश्चन इजी था, बट इस बार देखिए बार चार्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया है। मॉर्निंग में टेबल बेस्ड क्वेश्चन आया था और 90% एग्जाम में टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही बनता है, बट इस बार बार चार्ट का पूछ लिया। कोई बात नहीं, मैंने अपने कोर्स में आपको टेबल बेस्ड, बार चार्ट, पाई चार्ट, है ना, इसके अलावा जितने भी लाइन चार्ट, जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई हुई है अपने क्रैश कोर्स के अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का क्वेश्चन बने आप इजीली कर पाएंगे। इसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में। एनीपेटेटिव 2020 के ऊपर अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ था। मॉर्निंग में 2 क्वेश्चन थे, इवनिंग वाले शिफ्ट में नहीं, अभी के शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स को डाउट था कि क्या ब्लड रिलेशन कोर्स से हट गया, तो इस क्वेश्चन कोर्स से नहीं हटा है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है, आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था एवरेज के ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन था, तो ये क्या है, इट इज ए इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वाज अडॉप्टेड इन क्योटो जापान, जो कि 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया था, बट इसको लागू किया गया 2005 में। इफेक्टिव कब हुई? 2005 में। द ट्रीटी रिक्वायर्स इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज। याद रखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए इसका जो है इसको बनाया गया था, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। अब इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर अप्रोक्स 7 ग्रीन हाउस गैसेज लिस्टेड है, जिसको कि कंट्रोल करने की बात कही गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो गाइस इनको भी याद कर लीजिए, बिकॉज इससे पहले एक बार ऐसा हो चुका है कि गैस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। इसके अलावा गाइस देखो मॉर्निंग में भी क्वेश्चन पूछा गया था वेब 2.0 के ऊपर, और अभी इवनिंग शिफ्ट में भी वेब 2.0 के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। वेब 1.0 क्या होती है? जो इंटरनेट स्टार्टिंग में चला था 1990 से 2005 के आसपास, है ना। तो उस टाइम पे जो चीजें जैसे बेसिक वेब पेजेस हो गया, HTML हो गया, ई कॉमर्स, जावा एंड जावास्क्रिप्ट, ये आपके वेब 1.0 में आ गए। वेब 2.0 में आते हैं 2006 से लेकर के प्रेजेंट डे तक। इसमें सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, जिसमें यूजर खुद जनरेट करते हैं अपना कंटेंट। मोबाइल एक्सेस इजी होता है, इसमें हाई क्वालिटी कैमरा एंड वीडियो के थ्रू ये जो है बिल्ड किया जाता है ना। इसके अलावा जो कंपनियां है वो आपका डेटा मोनेटाइज करते हैं। तो इस तरह की चीजें वेब 2.0 में होती है। अब जो है वेब 3.0 का जमाना आने वाला है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका सिमेंटिक वेब हो गया, यानी जो फ्यूचर की जो चीजें हैं, मेटावर्स हो गया। तो जो फ्यूचर की चीजें हैं वो आपके वेब 3.0 में आ जाएंगी। तो गाइस इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन गाइस देखिए स्वयं प्रभा मॉर्निंग में भी पूछा गया था, और ये सेम इसी टॉपिक पे इवनिंग के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जो स्वयं प्रभा है वो 40 DTH चैनल्स का एक ग्रुप है, टेलीकास्ट होते हैं जो कि टेलीविजन पे। और जो स्वयं वेबसाइट है वो मूव कोर्सेज करवाती है। स्वयं वेबसाइट है ये अलग है, स्वयं प्रभा अलग है। स्वयं प्रभा का मतलब है वो चैनल की बात करें, DTH चैनल्स हैं, टेलीविजन पे चलते हैं, जबकि स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मूव कोर्सेज का, यानी कि ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हो और उसके थ्रू आप सर्टिफिकेट और क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज में। इसके अलावा इस क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका IAPD ICT से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो IAPD क्या है? IAPD है आपका इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इट इज ए लार्ज टच इनेबल्ड स्क्रीन दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंटरेक्शन विद जेस्चर्स, स्टाइलस और टच। तो ये क्या है? एक आप डिस्प्ले की फुल फॉर्म है ये, इसको भी याद कर लीजिए। IAPDs are considered a smart display that can improve how people interact with information and collaborate. They can be used in many settings including classroom, boardroom, meeting rooms and retail spaces. तो ये क्या एक तरीके की डिस्प्ले है, स्मार्ट डिस्प्ले कह सकते हो आप, जिसका कि अलग अलग फील्ड में यूज होता है।
ताकि चीज़ों को ईजी बनाया जा सके। पेपर की ओवरऑल की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था, तो इस वजह से थोड़ा कट ऑफ हाई जा सकती है। बाकी अभी देखते हैं कि बाकी डेज के कैसे पेपर हो रहे हैं अपकमिंग डेज में, तो उसका भी एनालिसिस करेंगे। उसके बेस पे हम बताएंगे आपको कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो ऑल 10 यूनिट्स की, 40 मिनट के अंदर मैंने करवाई है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कल रात में, जिसमें मैंने ऑल 10 यूनिट्स की क्विक रिवीजन करवाई हुई है। अब इसके अंदर क्विक रिवीजन का मतलब ये कि जो इंपॉर्टेंट 5 स्टार रेटिंग वाले टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, टॉपिक्स हैं, उनको कवर किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट मैं आपको एक कमेंट दिखा देता हूँ, अभी मैं उसका स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। उसमें एक स्टूडेंट ने बताया कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम था उसमें इस सिंगल वीडियो से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये स्टूडेंट का खुद का कमेंट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ था, तो वो नेक्स्ट पीपीटी में डाल दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ऐसे स्टूडेंट्स का खुद का कहना है, इसलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए। मेक श्योर आप इस वीडियो को एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखें, मिस ना करें। 4 से 5 क्वेश्चन 100% आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं, बिकॉज मैंने इसमें केवल इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स ही कवर कर रखे हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आप फॉलो कर सकते हो, जो भी टॉपिक आपका वीक है आप उसको इस सीरीज से कवर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फ्री में इन लेक्चर्स को आप सभी के लिए अवेलेबल करवाया था। इस सीरीज का लिंक भी आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना चाहते हो तो आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस का। कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स की एक एक टॉपिक को कवर करते हुए बाइलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल फीस में हमने इन सभी कोर्सेज को आपको अवेलेबल करवाया है। सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।